सभी भक्तों को राधे राधे। तो भक्तों, आज हम आपको महाभारत के उस शर्मसार करने वाली घटना के विषय में बताने जा रहे हैं जिससे महाभारत के सभी महापुरुष निर्लज हो गए। हस्तिनापुर के साम्राज्य में घटित होने वाली इस घटना ने सभी को मौन कर दिया। तो भक्तों, आखिर महाभारत के इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण यह घटना हुई। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही रोचक वीडियो प्राप्त हो सके। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो भक्तों, यह घटना महाभारत के इतिहास में बहुत ही निंदनीय है। समस्त कुरुवंश के बड़े बड़े महारथी हस्तिनापुर के राज दरबार में बैठे थे तथा कौरव और पांडवों में द्यूत क्रीड़ा की प्रतियोगिता हो रही थी, क्योंकि मामा शकुनी ने एक षड्यंत्र और कुचक्र के तहत यह योजना बनाई थी और समस्त राजदरबार के समक्ष यह घोषणा की गई थी कि अगर पांडव इस द्यूत क्रीड़ा में विजय हो जाते हैं तो उन्हें उनका सारा राज्य लौटा दिया जाएगा। यह सब सुनकर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मन बना लिया। मामा शकुनी जानते थे कि युधिष्ठिर को यह प्रतियोगिता बहुत पसंद है। इसी का लाभ उठाकर मामा शकुनी ने यह षड्यंत्र रचा और पांडव पक्ष ने भी इस प्रतियोगिता में इसी उम्मीद के साथ प्रतिभाग किया कि अगर हम जीत जाते हैं तो हमें हमारा सारा राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, समस्त राजसभा के सम्मुख यह प्रतियोगिता आगे बढ़ती है। दोनों पक्षों के बीच यह प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। कभी पांडव जीतते हैं तो कभी कौरव जीतते हैं। हस्तिनापुर के सभी राज दरबारियों की निगाहें इस प्रतियोगिता में टिकी थी कि आगे क्या होगा। धीरे धीरे यह प्रतियोगिता बहुत ही रोमांचकारी होते जा रही थी। तभी मामा शकुनी ने अपने पासे की माया से इस प्रतियोगिता का रुख ही मोड़ दिया, क्योंकि अब बार बार पांडव पक्ष इस प्रतियोगिता में हारते जा रहा था। पांडवों द्वारा धीरे धीरे अपना समस्त राजपाट तथा भोग विलास वाली वस्तु को दांव पर लगा दिया गया। अब धीरे धीरे पांडव पक्ष विनाश की ओर बढ़ते जा रहा था। युधिष्ठिर के लालच ने सभी पांडवों को शर्मसार कर दिया। इसी प्रकार प्रतियोगिता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। पांडव इस प्रतियोगिता में हारते हुए नजर आ रहे थे। फिर अचानक मामा शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, और खेलो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अब मेरे पास दांव पर लगाने को नहीं है। तब मामा शकुनी ने कहा, तुम अपने भाई नकुल को दांव पर लगा सकते हो। शर्त यही थी, अगर पांडव जीत जाते हैं तो सभी हारी हुई राशि वापस कर दी जाएगी। लालच में आकर युधिष्ठिर ने नकुल को दांव पर लगा दिया। भक्तों, इतिहास में इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही हाल उस समय पांडवों का भी था। धीरे धीरे युधिष्ठिर सभी पांचों पांडवों को दांव पर लगाकर हार गए। अंत में युधिष्ठिर को अंतिम बाजी खेलने के लिए मामा शकुनी ने उकसाया और लालची युधिष्ठिर राजी हो गया। उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और अंत में सब कुछ हार गए और कौरव पक्ष के दास बन गए। तब भरी सभा में द्रौपदी का दुशासन द्वारा चीर वस्त्र हरण किया गया। तब द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पुकारने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया, पर द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया। इसलिए वेदों में कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। राधे राधे।